इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटरफॉयस कन्विक्ट और आउटरफॉयस एक्विट के बारे में। ये जो दोनों ही टर्म है ये फ्रेंच वर्ड से निकल करके आ रहा है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग लगे, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बात यहाँ प्रोनाउंस की नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर ये कहानी क्या कहता है आउटरफॉयस कन्विक्ट और आउटरफॉयस एक्विट। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज की सजा ले चुका है, इस ऑफेंस की सजा अगर उसको मिल चुकी है, तो क्या उसी ऑफेंस के लिए उसको दोबारा पनिश किया जाएगा? एक बात। दूसरी बात, अगर इसी ऑफेंस के लिए इसे एक्विट कर दिया गया है, कोर्ट ने बोला कि नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, तो क्या वापस से उसको उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, या उसके ऊपर वापस से उसी ऑफेंस के लिए उसके ऊपर ट्रायल चला सकते हैं? ये क्वेश्चंस अराइज हो रहा है यहाँ पे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि ये ए है, इसने कोई थेफ्ट किया, कमिट किया। अब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर जो थेफ्ट की सजा है वो ₹10,000 है। ओके, अब ₹10,000 के लिए इसको सजा मिल चुकी है, कन्विक्ट हो चुका कि तुम्हें 10,000 देना पड़ेगा, और उसने 10,000 दे दिया। बाद में जब वो 10,000 दे देता है तो एक नया रूल निकल के आता है कि नहीं नहीं नहीं, अब जो भी थेफ्ट करेगा उसको 10 इयर्स की पनिशमेंट होगी। अब जब ये 10 इयर्स की पनिशमेंट होगी तो उसने पहले 10,000 दे रखा है, अब क्या इसके ऊपर ये 10 इयर्स वाला पनिशमेंट अप्लाई होगा इस थेफ्ट के लिए? यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है। दूसरा बात, यहाँ पे एक्विट की बात अगर हम करें, तो अगर इस ए व्यक्ति ने कोई थेफ्ट कमिट किया है और वहां पर उसके ऊपर ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये कन्विक्ट नहीं, एक्विट कर दिया जाता है, कोर्ट ने से एक्विट कर दिया। बाद में रूल निकल करके आता है कि नहीं, अब से थेफ्ट जो है वो पनिशेबल है, तो क्या इसे पनिश किया जाएगा एक्विट होने के बाद भी? ये यहाँ पर सवाल उठ रहा है। इसी वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। तो ऑटरफॉस कन्विक्ट और ऑटरफॉस एक्विट जो टर्म है ये फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब होता है प्रीवियसली एक्विटेड या प्रीवियसली कन्विक्टेड। ओके, अगर किसी व्यक्ति को एक्विट कर दिया है कोर्ट ने प्रीवियसली, या किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया है कोर्ट ने, तो ये जो दोनों टर्म है ये निकल के आ रहा है कॉमन लॉ सिस्टम से। कॉमन लॉ सिस्टम मतलब कि इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश लॉ से निकल के आ रहा है, जहां पर वेयर दे आर एक्सेप्टेड एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटरफॉइस एक्विट और ऑटरफॉइस कन्विक्ट, वहां पर दोनों ही प्रिंसिपल को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है इंग्लिश लॉ में। इफेक्ट दैट द ट्रायल कांट गो अहेड, मतलब कि ये कि वापस से ट्रायल उस व्यक्ति पर नहीं चलेगा अगर वो इन दोनों सर्कमस्टांसेस का प्ली ले लेता है कि मेरे ऊपर प्रीवियसली मैं कन्विक्ट हो चुका हूं या प्रीवियसली मैं एक्विट हो चुका हूं, तो मेरे ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं चलेगा। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटरफॉइस एक्विट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति के ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं चलेगा उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए वो पहले एक्विट हो चुका है, फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम रीजन। अगर उसे एक्विट कर दी है कोर्ट ने तो उसी चीज को लेकर के वापस से उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा, एंड सच अ प्ली कैन बी टेकन और कंबाइंड विद अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी। ठीक है, ये हो गया ऑटरफॉइस एक्विट। ऑटरफॉइस एक्विट मतलब कि अगर उस व्यक्ति को ट्रायल उसके ऊपर नहीं चलेगा अगर उसे एक्विट कर दिया है कोर्ट में फॉर द सेम ऑफेंस, ध्यान रखिएगा उसी ऑफेंस के लिए लेकिन होना चाहिए, फॉर द सेम रीजन, फॉर द सेम ऑफेंस। अब आते हैं बात प्रिंसिपल ऑफ ऑटरफॉइस कन्विक्ट के बारे में। सेम वही मीनिंग है, बट यहाँ पे कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। मीन्स दैट अ पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस फॉर अ रीजन दैट हैज बीन प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड इन एन ऑफेंस, जिसे प्रीवियसली उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, उसने अपनी सजा भुगत ली है, तो उसी चीज को लेकर के वापस से उसे गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा, वापस से उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रिंसिपल ऑफ ऑटरफॉइस कन्विक्ट, लेकिन ऑटरफॉइस एक्विट का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ पर कन्विक्शन का प्रिंसिपल है कि अगर किसी को एक बार कन्विक्ट कर दिया गया तो उसे दोबारा से उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटरफॉइस एक्विट का प्रिंसिपल नहीं है। ये कहाँ है? इंग्लिश लॉ में है, जहां से निकल करके आया है कॉमन लॉ सिस्टम से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है ये बात, कहाँ लिखा हुआ है ऑटरफॉइस कन्विक्ट का? तो डायरेक्टली ऑटरफॉइस कन्विक्ट वर्ड नहीं लिखा है, ये फ्रेंच वर्ड है। यहाँ पर इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे एक्सप्लेन कर रहा है आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कब कब 20 प्रोटेक्ट करेगा किसी व्यक्ति को कि अगर उसे कन्विक्ट ना किया जाए किसी ऑफेंस को लेकर के। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन दे रहा है किन किन रेस्पेक्ट में, कि अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस को लेकर के उसे कन्विक्ट ना किया जाए। लेकिन आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा या पनिश नहीं किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बात कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जिसका मतलब हुआ ऑट्रोफस कन्विक्ट। एक बार अगर उसे सजा मिल चुकी है, एक बार अगर उससे कन्विक्शन हो चुका है उसका, तो वापस से उसका कन्विक्शन नहीं होगा, वापस से उसको उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी। इट कंटेन्स द रूल अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी। ये जाना जाता है डबल जियोपार्डी के भी नाम से, विच इनमरेट्स दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा उसी ऑफेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा, कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है ये लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे अलग यहाँ अलग अलग घूम रहा है। पहले बात तो ये कहा कि ये निकल के आ रहा है ऑट्रोफाइस कन्विक्ट और ऑट्रोफाइस एक्विट इंग्लिश लॉ से, कॉमन लॉ सिस्टम से, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल अडॉप्ट किया गया है एक ही चीज को, ऑट्रोफाइस कन्विक्ट को, जो कि कहां से अडॉप्ट किया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉट कॉमन लॉ सिस्टम से। कॉमन लॉ सिस्टम से नहीं अडॉप्ट किया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, बट डजंट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑट्रोफाइस एक्विट। लेकिन ऑट्रोफाइस एक्विट का प्रिंसिपल नहीं कंटेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका मतलब ये है कि ऑट्रोफाइस कन्विक्ट का जो प्रिंसिपल है वो यूएस में भी है और कॉमन लॉ सिस्टम में भी है। That can be inferred from the content of amendment which state that no person shall be put in jeopardy of life and limb twice। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति को अगर सजा मिल चुकी है कि लाइफ पनिशमेंट, आपको पूरी जिंदगी भर आपको जेल में बिताना है, अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है, या लिम्ब से रिलेटेड हो चुका है कोई उसका कन्विक्शन, तो उस चीज को लेकर के उसको दोबारा से सजा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफर्स प्रोटेक्शन only when the accused has been prosecuted and has also been punished। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 तभी अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ बात कह रहा है कि ऑलरेडी उसे पनिशमेंट मिल चुकी है, वो प्रोसिक्यूट हो चुका है, तभी उसको वो राइट मिलेगा। कौन सा राइट? ऑट्रोफाइस कन्विक्ट का। अदरवाइज नहीं मिलेगा, पहले स्टेज पे नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो प्रोसिक्यूट हो चुका हो, पनिशमेंट उसको मिल चुकी हो, तभी ये रूल अप्लाई होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग केस लॉ से समझते हैं। केस लॉ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप जान जाते हैं तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि बार महारत हासिल हो जाता है, उस टॉपिक में चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने लगती हैं। फिर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें केस है कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1953 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान समझिएगा, टॉपिक को और क्लियर करेगा ये केस। ये कह रहा है कि जो अपीलेट था वो अक्यूज्ड जो था वाज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर, मर्डर का अक्यूज था और उसे प्रोसिक्यूशन एंड वाज प्रोसिक्यूटेड, उसे प्रोसिक्यूट कर दिया गया था, बट लेटर बाद में डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसे एक्यूट कर दिया जाता है। तो द स्टेट अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन। फिर डिफेंडेंट टूक अ प्ली ऑफ डबल जियोपार्डी। अब जो डिफेंडेंट है वो प्ली लेता है कि मुझे मेरे साथ डबल जियोपार्डी लग रहा है और मेरे ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए, अब इसका डिफेंस लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट द अपील अगेंस्ट एक्विटल कांट बी कंसीडर्ड टू बी द सेकेंड प्रोसिक्यूशन बट द कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसिक्यूशन। ओरिजिनल प्रोसिक्यूशन में ही लेना होगा, बाद में नहीं। Therefore, the rule against double jeopardy will not play a role in this situation। तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी का जो रूल है वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा इस केस में। फिर केस है थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1958।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन चाहिए अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में, तो आपको ये प्रूफ करना जरूरी है कि आपके ऊपर प्रीवियसली प्रोसिक्यूशन हुआ है, आप प्रोसिक्यूट हुए हैं और आपको पनिशमेंट मिल चुका है उसी ऑफेंस के लिए। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल हमने आपको इस ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में अच्छी तरीके से। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज आपको दिख जाएंगे। हाँ, रिसेंट केस लॉज अगर मिले तो आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनफ है इसके बारे में जानने के लिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।